बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाब मुसलमानों में मजहबी इख्तलाफात की इब्तदा और उसके असबाब का आखिरी उन्वान है मुअतज़िला और सवाद आज़म की हालत। मुअतज़िला उसी हंगामा खेज दौर में एक चौथा तर्ज फ़िक्र पैदा हुआ जिसको इस्लामी तारीख़ में एतज़ाल का नाम दिया गया है। अगरचे पहले तीन गिरोहों की तरह उस तरह की पैदाइश खालिस सियासी असबाब का नतीजा न थी, लेकिन उसने अपने वक्त के सियासी मसाइल में चंद कतई नज़रियात पेश किए और उस मुजादला अफ़कार व आराम में पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा लिया जो उस वक्त सियासी असबाब से तमाम दुनिया इस्लाम उमूमन और इराक़ में खुसूसन छिड़ा हुआ था। इस मसलक के बानी वासिल बिन अता और उमर बिन उबैद थे और इब्तदा बसरा उनकी बहसों का मरकज़ था। उनके सियासी नज़रियात का खुलासा ये है। एक, उनके नज़दीक इमाम का तकर्रुर यानी रियासत का क़याम शरअन वाजिब था, लेकिन बाज़ मुअतज़िला की राय ये थी कि सरे से इमाम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उम्मत खुद अदल पर कायम रहे तो किसी इमाम का तकर्रुर फजूल है। दो, उनकी राय ये थी कि इमाम का इंतखाब उम्मत पर छोड़ा गया है और उम्मत ही के इंतखाब से इमामत मुनक़्क़द होती है। बाज़ मुअतज़िला इस पर मज़ीद शर्त ये लगाते थे कि इमामत के इनकाद के लिए तमाम उम्मत का इत्तफ़ाक़ होना चाहिए और फितना व इख्तिलाफ़ की हालत में इमाम का तकर्रुर नहीं किया जा सकता। तीन, उनका कौल था कि उम्मत जिस साले और अहल मुसलमान को चाहे इमाम मुंतखब कर सकती है, उसमें कुरैशी और गैर कुरैशी या अरबी और अजमी की कोई कैद नहीं। बाज़ मुअतज़िला उससे आगे बढ़कर ये कहते थे कि अजमी को इमाम बनाना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि मौला आज़ाद करदा गुलाम को बनाया जाए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि अगर इमाम के हामी ज़्यादा ना हो तो जुल्म व वजूर की सूरत में उसे हटाना ज़्यादा आसान होगा। गोया हुकूमत के इस्तेकाम की बनस्बत उन्हें ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि हुक्मरान को माज़ूल करने में सहूलत हो। चार, उनकी राय में फ़जर इमाम के तहत जुमा नमाज जायज़ ना थी। पाँच, उनके बुनियादी असूलों में से एक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी था। वो अदल और रास्ते से हट जाने वाली हुकूमत के खिलाफ खुरूज बगावत को वाजिब कहते थे जब ऐसा करने की कुदरत हासिल हो और कामयाब इनकलाब बर्पा किया जा सकता हो। चाणक्य उसी बिना पर उन्होंने उमवी खलीफा वलीद बिन यजीद के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया और उसकी जगह यजीद बिन वलीद को बरसरे इक़्तिदार लाने की कोशिश की, क्योंकि वो मसले के एतज़ाल में उनका हम ख्याल था। 6, ख्वारिज और मुर्जिया के दरमियान कुफ्र व ईमान के मामले में जो जद्दाल बर्पा था उसमें उन्होंने अपना फैसला यह दिया कि गुनाहगार मुसलमान न मोमिन है न काफिर, बल्कि बीच की एक हालत पर है। इन नज़रियात के अलावा उन लोगों ने सहाबा के इख्तलाफात और पिछली खिलाफतों के मसले में भी बेबाकाना अपने फैसले सादर किए। वासिल बिन अता का कौल था कि जंग जमल और जंग सफ़ीन के फरीक़ैन में से कोई एक गिरोह फासिक था, मगर यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा फरीक फसक का मुर्तकब हुआ था। उसी बिना पर वो कहता था कि अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मेरे सामने तरकारी के एक घटी पर भी गवाही दें तो मैं कबूल न करूं, क्योंकि उनके फासिक होने का एहतमाल है। उमर बिन उबैद की राय थी कि फ़रीक़ैन फासिक थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की, हत्ता कि उनमें से बाज़ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मतऊन कर डाला। अलावा बरी बहुत से मुअतज़िला कानून इस्लामी के माखज़ में से हदीस और इजमा को करीब करीब साकित कर देते थे। उन्वान सवाद आज़म की हालत। उन मुतहारब और मुतशद्दिद ग्रोहों के दरमियान मुसलमानों का सवाद आज़म अपने ख़यालात में उन्हीं नज़रियात और असूलों पर कायम था जो खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने से मुस्लिम चले आ रहे थे और जिन्हें जमहूर सहाबा व ताबईन और आम मुस्लिमीन इब्तदा से इस्लामी असूल व नज़रियात समझते थे। मुसलमानों की बमुश्किल 7 या 10% आबादी इस तफ़र्रक़े से मुतासर हुई थी, बाकी सब लोग जमहूरी पर कायम थे। मगर दौर इख्तलाफ शुरू होने के बाद से इमाम अबू हनीफ़ा के वक़्त तक किसी ने इन इख्तलाफी मसाइल में जमहूर इस्लाम के मसलक की बाकायदा तौज़ीह नहीं की थी जो एक पूरे निज़ाम फ़िक्र की शक्ल में मरतब हुई, बल्कि फ़ुक़हा मुहद्दिसीन मुख्तलिफ़ मवाक़िअ पर अपने अक़वाल, फ़तावा, रवायात या तर्ज़ अमल से मुंतशिर तौर पर उसके किसी पहलू को वाज़ह करते रहते थे।